गुड इवनिंग एवरीवन। गुड ये इवनिंग बताओ सर। कि इसके अलावा कोई और क्लास चल रही थी क्या अभी? यस सर, मैथ की चल रही थी। अच्छा, तो वो खत्म हो गई है? यस सर, मैथ की खत्म हो गई है। ठीक, मतलब काफी पहले खत्म हो चुकी है ना? यस सर, 1 घंटे पहले। ठीक है। क्योंकि केवल 17 लोग ही आए अब तक, रिमाइंड कराने के बाद भी। अगर कोई अनऑफिशियल ग्रुप है आप लोग का तो जरा एक मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम के रिगार्डिंग पूछना था। सर जो टाइम टेबल मिला है एग्जाम का, जो है सिलेबस, सर उसमें नहीं लिखा हुआ कुछ बीजी का। हाँ, उसमें बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं लिखा हुआ है। वैसे आज आप लोग बुक लेने गए थे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब की बात हुई थी क्या? हेलो। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना बीजी का? हाँ जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने एचओडी से पूछा वहाँ पर? सर एचओडी मिले नहीं थे, जब तक हम पहुंचे सर वो निकल गए थे। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि ये जो बीईजी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप लोग का। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपके सीआर को बताया होगा, उसने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होगा। क्योंकि एग्ज़ाम आपके थ्योरी होने हैं और ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। तो पता नहीं इसका एग्ज़ाम करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। हम लोगों ने क्यूरी डाली हुई थी। एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही तैयार करके सेंड कर दिया था यूनिवर्सिटी को। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब फाइनल ड्राफ्ट बनाया तो उन्होंने इससे बीईजी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल मान करके हटा दिया। तो फिर से हम लोग डिपार्टमेंट से गई है क्यूरी कि इसको एग्ज़ाम को इंक्लूड किया जाए। अगर कुछ ऐसा डिसीजन आता है तो एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो इसलिए अभी ये डाउट में है। सर खैर क्योंकि आप लोग। अगर एग्जाम होता है तो सर हम पहले थोड़ा पता चल जाना चाहिए, हम तो उसके लिए थोड़ा पढ़े, क्योंकि नहीं, हम फिर एग्ज़ाम के इसको लिए नहीं तो आपको देंगे ना पढ़ना ही अगर इसको अगर है। प्रैक्टिकल की तरह हुआ तो। देखो देखो देखो, एग्ज़ाम के लिए तो आपको पढ़ना है ही। क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर एग्ज़ाम होना होगा तो भी आपको प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सारे आपका पेपर वगैरह सब तैयार हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक शेड्यूल डालने के लिए। अच्छा, आप लोगों को कौन से बुक आज प्रोवाइड की गई है वहाँ से, बुक स्टोर से? प्रियांशु। सर एक अप्लाइड मैथ्स प्रोवाइड कराई गई है, वर्कशॉप वाली हम्म। कराई गई है, और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग कराई गई है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की कौन सी कराई गई है? ऑथर या पब्लिकेशन कुछ? सरजीत सुरजीत। सिंह वाली, सुरजीत, हाँ। सुरजीत सुरजीत सिंह। सिंह। अच्छा, ये है आपकी गणपत राय गणपत सर। राय पब्लिकेशन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप लोगों ने सिलेबस इसका मैच करा के देखा? जो अपना करिकुलम है उसके साथ सिलेबस मैच कर रहा है? किसी ने भी ये मिलाया? सर अभी तो रास्ते में ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर जिसको आज बुक नहीं मिल रही उसे मिल सकती है? किस चीज़ की? सर मैं बुक लेने नहीं गया था ना आज। नहीं तो अब ये तो आपका शेड्यूल था टाइम से। अगर आप नहीं गए तो आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से बात कीजिए या यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन से बात कीजिए कि क्या दोबारा बुक डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाएगी कि नहीं। हाँ सर, करवा दी सर। ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, काफ़ी वेट कर लिया। अच्छा, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि लाइन को हम प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, यानी वर्टिकल प्लेन में उसका फ्रंट व्यू हम कैसे बनाते हैं
और टॉप व्यू कैसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आज हम बात करेंगे कि अगर ये लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम कैसे बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल पढ़े थे और एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन थी कि लाइन या तो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी और या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल थी। ऐसा करने पर हमको क्या हो गया कि जब लाइन सपोज वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, यानी ठीक है, जैसे ये अगर कोई वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और अगर लाइन इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इसकी जितनी भी शैडो होगी वो सारी शैडो कास्ट हो जाती थी अपनी वर्टिकल प्लेन पे। और जो लाइन की ट्रू लेंथ होती थी, ट्रू लेंथ मतलब जो भी एक्चुअल लेंथ है, एग्जैक्टली उसका शैडो भी हमको उसी लेंथ का मिलता था। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद था क्योंकि अगर लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो उस प्लेन में हमको लाइन की ट्रू लेंथ मिल जाती थी। और साथ ही साथ ये जो लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल से अगर कोई भी एंगल बनाती है, सपोज 45 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो इसका शेडो भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ही बनाता था। तो जो लाइन का एक्चुअल एंगल था वही उसका वर्टिकल प्लेन पर भी फ्रंट व्यू का एंगल था। ये केस तभी हो सकता है जब कोई लाइन किसी एक प्लेन के पैरेलल हो, लेकिन अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं, यानी वर्टिकल प्लेन से कुछ एंगल बनाता हुआ, तब क्या होता है कि इस लाइन का ट्रू शैडो हमको फ्रंट व्यू यानी वर्टिकल प्लेन पे नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है उसको आप इस एनिमेशन से देख सकते हो। आपको एनिमेशन दिख रहा है ये? इस एनिमेशन में आप देखेंगे कि जब लाइन को हमने थोड़ा सा उठाया कहां पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा सा टिल्ट दिया एंगल ऊपर, तो उसकी जो शैडो बन रही है वर्टिकल प्लेन पे तो एग्जैक्ट सेम लेंथ की बन रही है। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हम अपनी तरफ मोड़ते हैं, आप इसका प्रोजेक्शन व्यू देखो, यानी इसका टॉप व्यू देखो, जो परछाई बन रही है नीचे के प्लेन पे, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ देखो घुमा रहे हैं, तो तुरंत उसका वर्टिकल प्लेन पे परछाई देखो छोटी होती जा रही है। इस डायग्राम को थोड़ी देर तक आप गौर से देखो। किसी को कुछ समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आर्यन कुमार, अपना माइक म्यूट करो, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, अब जरा बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे तुम जीआईएफ देख रहे हो, इस जीआईएफ में क्या हो रहा है? सर ये स्ट्रेट लाइन एंगल चेंज कर रही है अपनी। हाँ, एंगल चेंज कर रही है, ठीक है। पहले देखो इस यस लाइन सर। ने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया और फिर हमने क्या किया, इस लाइन को अपनी तरफ घुमा दिया सेम एंगल पर, यस सर। ठीक है। तो इससे तुम फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले पा रहे हो? वर्टिकल प्लेन पे क्या हो रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा है, बताओ। सर फ्रंट वो वर्टिकल प्लेन पे हम्म, सर जब सामने फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हाँ, शुरू में एक बोक्स बनता है इस चेयर में। ठीक है। और उसके बाद सर जब वो हम उसे अपनी तरफ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और एग्जैक्टली। सर और सेम एज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हो रहा है। तो देखो, जैसे ही हमने लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा टिल्ट किया, तो आप इसके टॉप व्यू की परछाई देखो, बढ़ रही है, छोटी हो रही है, बढ़ रही है, छोटी हो रही है। यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाइन को टिल्ट करेंगे तो हमें टॉप व्यू यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी परछाई एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर कोई लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्चुअल लेंथ के नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ उसका एंगल भी एक्चुअल नहीं मिल पाएगा। तो सपोज अगर कोई एक्चुअल ट्रू लेंथ है लाइन की, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से सपोज अगर थीटा एंगल बनाती है और वर्टिकल प्लेन से अगर फाई एंगल बनाती है, तो उसकी परछाई यानी उसका प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू
हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा और वर्टिकल प्लेन से बीटा एंगल बनाता है। इन एंगल्स को हम कहते हैं एपेरेंट एंगल। ठीक है, ये ट्रू एंगल नहीं है, ये एपेरेंट एंगल है। तो सपोज अगर ये कोई वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे टिल्टेड है दोनों एंगल से, तो इसका हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू देखो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर ये लाइन एक्चुअल लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन अब क्योंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो हमको इसका फ्रंट व्यू केवल 8 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। एक एग्जांपल है, ठीक है। और उसी तरह टॉप व्यू अगर हम देखें तो इसका टॉप व्यू भी कुछ 9 सेंटीमीटर दिखाई देगा, थोड़ा छोटा ही दिखाई देता है हमेशा, क्योंकि ये लाइन दोनों प्रोजेक्शन प्लेन के से थोड़ा एंगल बना रही है, इसलिए हमको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ देखो ये जो एंगल है अल्फा और बीटा, ये अल्फा क्या है, लाइन का फ्रंट व्यू हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं अल्फा, और लाइन का टॉप व्यू वर्टिकल से जितना एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, एपेरेंट एंगल। ये लाइन के ट्रू एंगल नहीं है। और ये जो एपेरेंट एंगल है ये कौन बनाते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं, मतलब एक्चुअल लाइन ए बी है, यहां से मैंने हटा दिया, तो हमको वर्टिकल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इनकी शैडो कुछ ऐसे दिखाई देगी, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो हमको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिल जाता है। तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखो कि हमारा फ्रंट व्यू ऐसे है, यानी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, और टॉप व्यू ऐसे है जो कि हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। यानी अगर कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे हमको ये दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल से कुछ कुछ एंगल बनाते हुए दिखेंगे, तो हम जान जाएंगे कि ये जो लाइन है वो दोनों ही प्लेन से टिल्टेड थी, क्योंकि अगर लाइन दोनों ही प्लेन में टिल्टेड होगी तभी इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल से अल्फा और बीटा एंगल बना पाएगा। ठीक है, अच्छा। और दूसरी चीज यहाँ पर, ये जो फ्रंट व्यू है और ये जो टॉप व्यू है, इनकी लेंथ क्या एक्चुअल लेंथ होगी, नहीं, ये लेंथ थोड़ी सी रिड्यूस्ड लेंथ होगी। ठीक है, थोड़ी छोटी लेंथ होगी। ये सपोज अगर 9 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, या इंटरचेंजली कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लाइन क्या होगी, 10 सेंटीमीटर की ट्रू लेंथ लाइन की होगी 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका फ्रंट व्यू 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर होगा, और इसका टॉप व्यू भी 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर में कुछ हो सकता है। कुल मिला के हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रिड्यूस्ड लेंथ दिखाई देते हैं। ओके, तो अब सपोज ये कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे पास है, जिसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक फ्रंट व्यू मिला हुआ है और एक टॉप व्यू मिला हुआ है, और ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल से अल्फा और बीटा एंगल बनाता है, जो कि एपेरेंट एंगल है। ठीक है, तो अगर हमको ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिला है और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दोनों लाइनें हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही हैं, तो हम तुरंत डिड्यूस कर पाएंगे कि एक्चुअल लाइन भी दोनों प्रोजेक्शन प्लेन से टिल्टेड होगी, यानी कुछ एंगल बना रही होगी। अब अगर हमको ये जानना है कि अगर हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है तो आखिर लाइन की एक्चुअल लेंथ क्या है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या कहता है कि अगर हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, तो इन दोनों प्रोजेक्शन से ट्रू लाइन हम कैसे निकालें, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टॉप व्यू को हॉरिजॉन्टल ले आएंगे ऐसे। ठीक है, देखो हमने इस डायरेक्शन मोड़ करके हमने क्या किया, टॉप व्यू को हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां बना दिया, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। अब क्या करेंगे, जो भी पॉइंट यहां से होगा, इस पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे, यहां पर। ये हम कहां तक गए, ये हम गए इस बी डैश वाली लाइन के हॉरिजॉन्टल,
ये। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस एरो ने जहां पर काटा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो लाइन निकल के आएगी ये होती है हमारी ट्रू लेंथ, लाइन की एक्चुअल लेंथ। और ये लाइन की एक्चुअल लेंथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से किसी लाइन की ट्रू लेंथ निकाल पाएंगे। इस तरह अगर क्वेश्चन हमसे उल्टा आता है कि हमारे पास किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ है और उसका एंगल थीटा और फाई, जो कि ट्रू एंगल होते हैं, थीटा और फाई ट्रू एंगल होते हैं, अल्फा और बीटा एपरेंट एंगल होते हैं। अल्फा और बीटा फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाते हैं और थीटा और फाई हमारी ट्रू लाइन बनाती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास किसी लाइन की ट्रू लेंथ है और उसका हमको थीटा और फाई पता है, तो तुम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बताओ। तो उसका भी एक प्रोसीजर है। कैसे? अगर हमको लाइन की ट्रू लेंथ पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टॉप व्यू से ये ट्रू लेंथ है यानी ए और बी, यहां से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन तक जाएंगे, यहां तक। उसके बाद इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे और कहां तक जाएंगे, यहां तक। ये लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पर जाने पर ये जो पॉइंट हमको मिल पाया, यहां से हम एक कर्वेचर बनाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे के। और ये कर्वेचर कहां तक, इस B1 डैश वाली लाइन के हॉरिजॉन्टल तक। अब हमको एक ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को अगर मैं A डैश से जोड़ दूंगा तो मुझे मिल जाता है फ्रंट व्यू। इसी तरह टॉप व्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसीजर ऊपर से करूंगा। यानी अब इधर A डैश B डैश वाली लाइन से क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे आऊंगा और नीचे आऊंगा यहां तक, तो मुझे एक पॉइंट यहां मिल जाएगा। इस पॉइंट से मैं कर्वेचर बनाऊंगा ऐसे कुछ करके, तो मुझे एक पॉइंट यहां मिल जाएगा। और ये पॉइंट को मैं ए से मिला दूंगा तो मुझे लाइन की टॉप व्यू मिल जाएगी। अभी हम इसका एग्जांपल समझेंगे, तब आपको क्लियर हो पाएगा कि आखिर हम ये कैसे प्रोसीजर अपनाते हैं। लेकिन आपको ये पता चल गया कि हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम होंगी। पहली प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, तो हमको लाइन की एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ निकालनी है, उसका थीटा और फाई निकालना है। दूसरा प्रॉब्लम उसका रिवर्स है, हमारे पास किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ और थीटा और फाई मिले होगा और हमको उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना होगा। तो दोनों हम मेथड कैसे अपनाते हैं इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास इस तरह का एग्जांपल आता है, ठीक है, असाइनमेंट में भी इसी तरह के एग्जांपल आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि a 70 mm long line PQ has its end P 20 mm above horizontal plane and 30 mm in front of vertical plane. The line is inclined at 45 degree to the horizontal plane and 30 degree to the vertical plane. Draw its projections. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, मैं टाइम देता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया आशुतोष? जी सर। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो तुम फिर से। Sir, a 70 millimeter long line PQ has its end P 20 millimeter above ठीक है, the HP. Sorry. 70 millimeter long line PQ has its end
P 20 millimeter above the HP and 30 millimeter in front of the VP. ठीक है, The line is inclined at 45 degree to the HP and 30 degree to the VP. Draw its projections. ठीक है। क्वेश्चन में हमको लॉन्ग कितने mm लॉन्ग लाइन में 70 mm लॉन्ग लाइन, इसका मतलब क्वेश्चन में हमको वो एक PQ लाइन की ट्रू लेंथ दे रखी है पहले से, ठीक है। हमको P की लोकेशन दे रखी है कि वो HP से कितना ऊपर है और VP से कितना आगे है, और हमको ये दे रखा है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिग्री इंक्लाइंड है, यानी ट्रू लाइन, और वर्टिकल प्लेन से कितने डिग्री इंक्लाइंड है, यानी ये भी हमारा ट्रू एंगल। अब हमको इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, हमको इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि लाइन की आपको ट्रू लेंथ दे रखी है, उसका थीटा और फाई दे रखा है, और वहां से आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम या तो इमेजिन करेंगे या तो किसको कहीं रफ में बनाएंगे। कैसे कि एक PQ लाइन है जिसका एक पॉइंट P है, यहाँ पर वो पॉइंट P 20 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है और 30 mm वर्टिकल प्लेन से सामने में, यानी यहाँ कहीं पॉइंट P है ऐसे। दूसरी चीज कह रखा है कि ये जो लाइन PQ है वो 70 mm लॉन्ग है, यानी ये ट्रू लेंथ इसकी 70 mm है, और दे रखा है कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री है। द लाइन इज इंक्लाइंड, फ्रंट व्यू टॉप व्यू नहीं कह रहा है कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री पर है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे आप रफ में कहीं बनाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसा हमारा XY लाइन होगी जो हमारी रेफरेंस लाइन है, एक पॉइंट P की लोकेशन हमको पता है, हॉरिजॉन्टल से है ये 20 mm और वर्टिकल से है ये 30 mm, ऐसे और ऐसे। तो ये अगर फ्रंट में है तो इसको मैं बोलूंगा स्मॉल p डैश और इसको बोलूंगा मैं स्मॉल p। लाइन इज इंक्लाइंड टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और यहाँ से 45 डिग्री ऊपर जाऊंगा और एक लाइन ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, और इस लाइन को मैं 70 mm लंबा बनाऊंगा। देखो यहाँ मैंने क्या बनाया, यहाँ मैंने ट्रू लाइन बनाई है, इसका फ्रंट व्यू नहीं बनाया मैंने, इसकी अभी ट्रू लाइन बनाई है क्योंकि मुझे 45 डिग्री ट्रू एंगल दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ Q1 डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू नहीं है इसलिए हमको इसको Q डैश नहीं बोल सकते, इसको हमको बोलना पड़ेगा Q1 डैश। इसी तरह इसके टॉप व्यू में भी मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और यहाँ से 30 डिग्री निकाल दूंगा, क्योंकि जो लाइन का टिल्ट वर्टिकल प्लेन से कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन से बना रहा है, तो इसका टॉप व्यू भी 30 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। अच्छा, कितना लंबा है लाइन, 70 mm। तो इसको मैं यहाँ पर पॉइंट को बोल दूंगा Q1। अब क्योंकि मुझे बनाना है प्रोजेक्शन, इसलिए मुझे इस ट्रू लाइन से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या था, हम क्या करते थे, इस टॉप व्यू में Q1 से नीचे जाते थे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते थे कहां तक, फ्रंट व्यू की हॉरिजॉन्टल लाइन तक, यहां तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे। वो कर्व कहां काटेगा, इस Q1 डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन को, ऐसे यहां कहीं, और ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होगा हमारा Q1 स्मॉल। ठीक है, यानी अगर हम इन दोनों लाइन को इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये लाइन जो मिलती है ये हो जाती है हमारी फ्रंट व्यू। तो हमको फ्रंट व्यू तो मिल गया। इसी तरह हमको चाहिए टॉप व्यू, तो टॉप व्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, Q1 से स्टार्ट करेंगे, पहले यहां तक जाएंगे,
या और नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से कर्व बनाएंगे। ये कर्व कहाँ काटेगा? इस Q1 लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन पर, Q1 पॉइंट के। ऐसे कर्व बना, जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को मैं यहाँ से जोड़ दूंगा, ये बन जाएगी हमारी टॉप व्यू। ठीक है, तो ऐसे हमको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिल जाएगा। अब अगर हमने पूछूंगा अगर मैं इससे कि इसका एपरेंट एंगल क्या होगा, तो एपरेंट एंगल आप क्या कर सकते हैं, सीधा शीट में मेजर कर पाएंगे। ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा अल्फा, जितना भी मेजर करने पर आ रहा है। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, बीटा, जो भी चार्ट में मेजर करने पर आ जा रहा है। तो अल्फा और बीटा भी हमको मिल जाएगा। फ्रंट व्यू को भी हम नाप लेंगे और टॉप व्यू को भी नाप लेंगे, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ भी हमको मिल जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं क्या है इसका। देखो, सबसे पहले हमने पॉइंट पी डैश बनाया, पॉइंट पी बनाया, यहाँ से एक लाइन खींची, ये और ये लाइन लेंथ है हमारी 70 mm। Q1 गए, Q1 से हम क्या किए, नीचे आए, कहाँ तक, यहाँ तक। इस पॉइंट से मैंने कर्व बनाया जो यहाँ काट रहा है Q पे। Q कहाँ पर पॉइंट है, ये हमारे Q1 लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन पर। यहाँ से मैंने इस P को मिला दिया, तो मुझे मिल गया टॉप व्यू। सिंपली मैंने यहाँ से उल्टा भी किया, यहाँ से गया मैं यहाँ तक, अरे सॉरी, इस पॉइंट से गया मैं फ्रंट व्यू के वर्टिकल, फ्रंट व्यू के हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यहाँ से कर्व बनाया, Q1 डैश मिल गया, Q1 डैश को मैंने P डैश से मिला दिया, तो मुझे फ्रंट व्यू मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए स्ट्रेट लाइन है PQ, उसका एक एंड P 20 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है और 30 mm वर्टिकल प्लेन के सामने है। ठीक है, अच्छा, और दे रखा है कि इसमें जो पॉइंट Q है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 80 mm ऊपर है और फ्रंट व्यू से, सॉरी, वर्टिकल प्लेन से 70 mm आगे है। इफ द एंड प्रोजेक्टर्स आर 60 mm अपार्ट, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन। ठीक है, पहले तो प्रोजेक्शन बनाना है हमको। उसके बाद डिटरमाइन इट्स ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन विद द रेफरेंस प्लेन। यानी पहले तो मुझे इसका प्रोजेक्शन बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और उसके बाद मुझे इस लाइन की ट्रू लेंथ बतानी है और उसका ट्रू इंक्लिनेशन बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रफ में बनाने की कोशिश करूंगा। कोई लाइन है PQ जिसका एंड P हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है। तो अगर ये मेरे कोई शीट होगी जिसे मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो ये हमारी XY लाइन है। इसका पॉइंट P हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है, यानी यहाँ कहीं पॉइंट P होगा। पॉइंट P वर्टिकल प्लेन से 30 mm सामने है, यानी नीचे पर ये 30 mm पे होगा। इसको एक ही तरफ, ठीक है। एंड Q 80 mm एबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी यहाँ कहीं होगा स्मॉल Q डैश। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये भी देखो, ये कह रहा है कि
एंड प्रोजेक्टर 60 mm अपार्ट है। एंड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाले प्रोजेक्टर्स को हम एंड प्रोजेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये क्यू डैश है, तो यहाँ कहीं स्मॉल क्यू अगर होगा तो ये जो प्रोजेक्टर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंड प्रोजेक्टर्स। यहाँ पर P1 डैश क्यू डैश को जोड़ने वाले और यहाँ पर क्यू डैश और क्यू डैश को जोड़ने वाले, क्यू को जोड़ने वाले, ये एंड प्रोजेक्टर्स हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो एंड प्रोजेक्टर्स हैं ये 60 mm अपार्ट है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस हम 60 mm हमको दी गई है। अच्छा, पॉइंट क्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 80 mm ऊपर है, यानी ये यहाँ पर हमारा 80 mm का होगा, और वर्टिकल प्लेन से 70 mm आगे है, यानी ये 70 mm का होगा। अच्छा, और क्या दे रखा है? 50 mm का प्रोजेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ दूं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं, P डैश Q डैश, तो मुझे फ्रंट व्यू मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं स्मॉल p और q को जोड़ दूं तो मुझे टॉप व्यू मिल जाएगा। चलो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो मेरे ड्रॉ हो गए। अब मेरा काम है कि इसकी ट्रू लेंथ को निकालना और उसके इंक्लिनेशन को निकालना। तो मैंने बताया कि अगर हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पता है तो वहां से हम ट्रू लेंथ तक कैसे जाते हैं, इसका एक तरीका है। तरीका क्या कहता है? सबसे पहले आप इसके टॉप व्यू को घुमा करके एक्स वाई के पैरेलल ले आओ। इसका मतलब, थोड़ा और मैं इसको क्लियर बना देता हूँ। ये जो टॉप व्यू है इसको घुमा करके मुझे पहले एक्स वाई के पैरेलल लाना है। यानी मैं क्या करूंगा, स्मॉल क्यू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और इसको रेडियस मान करके इस पॉइंट तक लाऊंगा। तो यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को क्या करना है, मुझे ऊपर पहुंचाना है। कहां तक? इस वाले पॉइंट तक। तो मैं यहां से सीधी लाइन खींचूंगा और यहां तक पहुंचाऊंगा। ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, इस पॉइंट को मैं कहता हूं Q1 डैश। ये हमारा Q डैश था। अब इस P डैश को मैं अगर Q1 डैश से मिला देता हूं तो ये लाइन हमारी हो जाती है ट्रू लेंथ। याद है ना, हमने पिछले शीट में पढ़ा था कि कैसे हमको ट्रू लेंथ मिलती है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से। उसका तरीका क्या है कि टॉप व्यू के पहले हॉरिजॉन्टल करो, यानी यहाँ से एक कर्व बनाओ जो हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे काटेगा। उस हॉरिजॉन्टल लाइन से सीधा एक लाइन खींचो, कहाँ तक? Q1 डैश तक। उस Q1 डैश को P डैश से मिला दो तो हमको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। अच्छा, अगर मुझे इसका थीटा और फाई चाहिए तो कैसे निकालूंगा? सिंपली यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ये जो ट्रू लेंथ का एंगल होगा वो होता है थीटा, और अगर मैं एपरेंट एंगल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल मेजर करूंगा, वो हो जाता है हमारा अल्फा। इसी तरह अगर मुझे फाई भी निकालना है तो फाई निकालने के लिए क्या करूंगा, इसी को उल्टा करूँ। यानी अब मैं क्या करूँ, Q1 डैश से कर्व बना करके इसको पहले एक्स वाई के पैरेलल लेके आऊँ यहाँ तक, और फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा कहाँ तक? जो यहाँ तक जाए, इस लाइन के इंटरसेक्शन तक। और फिर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को Q डैश से मिला दूंगा। तो ये जो मुझे लाइन मिलेगी ये भी हमको लाइन की ट्रू लेंथ मिलेगी, और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मुझे क्या मिल जाएगा? फाई, जो मैं मेजर कर लूंगा अपने। सर, हेलो सर। हाँ बताओ, कोई डाउट है? सर हम बोल रहे थे सर, जो आपने सर ड्यू डेट दे रखी है सर, वो आप एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ी सर? हम पेपर के बाद सबमिट कर सकते हैं? नहीं, ये ड्यू डेट मैंने पहले ही कहा ना कि ये सारे आपको जितने भी डायग्राम है हर वीक बना के रखने थे। तो अभी क्यों बना रहे हैं? ये आपको हर वीक तैयार करके रखना चाहिए था।
ये ड्यू डेट 22 की है, आप लेट सबमिशन कर सकते हैं लेकिन उसके आप मार्क्स कटेंगे। सर वो बहुत सारे असाइनमेंट मिल रहे थे साथ साथ, तो सर क्लास भी बहुत देर से खत्म होती थी। यार ये तो मैनेज करना पड़ेगा अब आप लोग को। चलिए आपकी डेट में 22 से बढ़ा करके कब तक है आपके एग्जाम? सर एग्जाम के बाद हम पक्का आपको सेंड कर देंगे, और सर थोड़ी ना हमें थोड़ी उसमें प्रॉब्लम भी है तो आपसे पूछनी भी थी, तो हम उसके बाद ही आपसे कर लेंगे डिस्कस और कर देंगे हम उसको फिर सबमिट। हाँ सर, यतिन सही बोल रहे हैं सर। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्लास आज ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन मेरे पास सबके कॉल आ रहे हैं सर, और सब बहुत भयंकर वाले कंफ्यूज्ड हैं सर। मतलब आपका जो ये लेटरिंग वाला है सर, ABCD वाला, उसमें भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं सर। तो मैं पर्सनली कॉल कर करके बहुत लोगों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, लेकिन सर उतना पॉसिबल तो है नहीं सर। बहुत मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो शायद अभी मतलब वो स्टार्ट भी नहीं किए हैं सर, वो वाला लेटर ABCD वाला। नहीं तो ये दिक्कत कहाँ आ रही थी उस लेटरिंग वाले में? लेटरिंग वाले में तो मैंने अगली क्लास में फिर से समझा के उसको क्लियर किया था। हाँ सर, वो उनको सर सबसे पहले प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रिड बनाने में, और दूसरा वो एंगल वगैरह लेने में, फिर कितना mm का क्या है, बॉक्स कैसे लेना है, मतलब बहुत ज्यादा ये लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वहाँ पर यूट्यूब में, तो उस वीडियो को दोबारा लड़के देख नहीं सकते क्या उसको? मैं भी वही बोल रहा था सर कि जिनको जिनको कंफ्यूजन है वो वीडियो एक बार ही देख लें, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सर। और थोड़ा सा सर एक क्वेश्चन में डाउट ये था सर कि जब मैं बना रहा था तो एक सेंटेंस था सर, ब्यूरो ऑफ इंडिया समथिंग करके, जिसमें कि हमें टाइप B वाला यूज करना था सर। तो उसमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है सर, वो तो स्मॉल लेटर में ही हम लिखेंगे ना। हाँ हाँ, जो स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर में लिखना है। एक बार सर मैं आपको शो करूं, थोड़ा सा वो मैं शो करना चाह रहा था। अपनी शेयर करो स्क्रीन। जी सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? नहीं, तुम्हारी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हो रही है, मुझे या तो अपनी बंद करनी पड़ेगी। 1 मिनट। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर हो रही है? बताओ। ये मैं ओपन सर, ये मैं ग्रिड ऐसे बना करके ABCD और 2-2 mm का सर, 2 mm का एक ग्रिड है सर, ठीक है। एक ग्रिड बनाया था। तो स्लैंट में इसको बनाया था सर। तो ये मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे हम जो PDF पढ़े थे सर, तो उसमें A लिखा हुआ है तो इतना ही ग्रेड है, फिर यहाँ B अलग से लिखा हुआ है सर इतना ग्रेड में। तो सर वैसे बनाने में तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है सर, इसलिए मैं क्या किया कि सर सारे ग्रेड्स को मैं ऐसे एक बारी में बना करके, सही लेकिन किया। सर मेजरमेंट का पूरा ध्यान दिया है सर। नहीं सही किया ही और है, तुमको एक ही ग्रेड में ही बनाना है, तुमको अलग अलग लेटर के लिए अलग ग्रेड थोड़ा बनाना है। एकदम तुमने सही किया है, तुमको एक ही ग्रेड में ही सारे लेटर्स को टाइप करना है। जी सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं दूसरे Yes, स्टूडेंट sir, का हमने देखा था basically सर, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर मैं। और सर ये टाइप B वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए रुक गया सर। ये ब्यूरो वाला करके जो स्टेटमेंट था सर, वो बिल्कुल ऐसे ही लिखना था बस, मतलब 10 mm का था सर हाइट। सही, इसकी 10 mm हाइट होगी, तो जो स्मॉल लेटर वाले जो लिखने होंगे तो तुमने स्मॉल लेटर वाले को रिफर किया होगा। स्मॉल लेटर का जी सर, जी एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, तुमने आगे उसको 7 लिख था दिया। सर। हाँ सर, तो ये मतलब इसी तरीके से फॉलो करूंगा ना सर, ये तो सही है। फॉलो करना है पूरा ग्रेड को आगे बढ़ाते हुए। जी सर, इसमें तो स्लैंट नहीं करना था सर, स्लैंट तो लिखा हुआ नहीं था। एंड नहीं था, ये तो वर्टिकल था। थैंक यू सर। तुम ये वाली अपनी शीट बाकियों को थोड़ा शेयर कर देना जिन लोगों को डाउट हो रहा है, ठीक है? जी सर, मैं क्योंकि शेयर ये तो कर मैंने दूंगा। चेक कर लिया है, तो ये तो वेरीफाई हो गया है कि ये सही है। हाँ सर। इसके अलावा अगर किसी शीट में डाउट है किसी को? हाँ, एक शीट और आपको मैं शो करना चाह रहा था सर, क्योंकि सर मेरे शीट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कभी कभी देख लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ सर कहीं गलत ना वो बना, इसलिए मैं आपसे वेरीफाई करा रहा था सर। एक इससे पहले वाला सर, ये शीट, ये स्केल की शीट है। हाँ सर स्केल वाला सर, ये डायगनल, इसमें डायगनल तो क्रॉस तो मैंने किया है सर, लेकिन ये थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। ठीक है, ये डायगोनल की शीट तो शायद सादिक सर ने असाइनमेंट में दे रखी होगी ना? हाँ, ये इधर प्लेन स्केल और इधर डायगनल स्केल। वो डाउट वही क्लियर कर पाएंगे, ये सादिक, हाँ जी सर। का तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। बाकी प्रोजेक्शन वाले में कोई डाउट?
प्रोजेक्शन वाले में अभी तो डाउट नहीं है सर। प्रोजेक्शन एक तो अभी आज बनाऊंगा सर रात में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं है। जो देखो सर जो स्केल वाला असाइनमेंट, हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, जो स्केल बनाने वाला जो असाइनमेंट था उसमें सर वो कैलकुलेशन वर्क दिखाना शीट पे जरूरी है? स्केल नहीं, मैंने पूछा कैलकुलेशन था तो वर्क आपने कहा आपको, था कि देखो वैसे तो स्केल वाला पोर्शन तो सादिक सर का है, लेकिन फिर भी हम लोग चार्ट में कैलकुलेशंस वैसे नहीं दिखाते। ठीक है, चार्ट में हम सिर्फ डायग्राम बनाते हैं। वो सादिक सर ने बताया था सर कि थोड़ा सा वो कैलकुलेशन जैसे लाइन ऑफ स्केल मतलब लेंथ ऑफ स्केल और ये छोटा मोटा जो 2-4 था सर वो करना था। वो अच्छा जैसे दिखाने अभी के लिए अपने बोल दिया कि शीट उन्होंने में इसको दिखाना है। हाँ थोड़ा सा सर, हाँ वो कैसे आपने कैलकुलेट करके निकाला वो थोड़ा सा शो करना था। तो ठीक है, यानी वो अपने रेफरेंस में जानने के लिए तुम लोगों से बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो बना देना। अगर उन्होंने बोला है कि नहीं आपको लिखना है तो आपको फिर लिख देना होगा। और प्रोजेक्शन वाले में कुछ डाउट किसी को? सच्चाई तो ये है सर, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कोई नहीं बनाया सर। इनफैक्ट सच ये है सर कि मैं भी अभी बनाने जा रहा हूँ, आज मतलब क्लास के बाद बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन 2 अब ही ये शीट्स बताओ, है अभी तक पूरी। मान लो एग्जाम रख दिया गया, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ना ही हो तो बेहतर है। अगर आखिरी टाइम पर एग्जाम रख दिया गया तो तुम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वगैरह कैसे बना पाओगे? वो समझ गया सर, प्रोजेक्शन वाला मतलब समझ में आ गया, बनाऊंगा सर तो मतलब बना लूंगा बस। तो ठीक है, वही है कि बनाने में लेट हुआ। चलो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बना लेना, अगर पेपर में आ गया तो बना लेना, समझ तो गए होंगे। बाकी रही बात असाइनमेंट सबमिशन की, तो उसकी एक डेट आप लोग का एग्जाम कब तक है? सर 29 तक। 29 को आपका आखिरी एग्जाम है, ठीक है। तो 31 तक तो वो है, तो आप 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी को आप जमा करेंगे। कोई डाउट? नो सर, थैंक यू सर। 1 फरवरी तक का सर टाइम ये है। डाउट था सर। 1 फरवरी के बाद अगर सबमिशन होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ओके सर। अभिषेक ये थैंक यू सर। ठीक है, और ये सारी चीजें आप बाकी लोगों को भी कन्वे कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 25 यहाँ प्रेजेंट दिख रहा हूँ मुझे, तो बाकी लोगों को भी बता देना जो डाउट है शीट के। सीआर तुमने, आशुतोष तुमने जो मुझे दिखाया है वो सबको भी शेयर कर देना कि वैसे ही बनाना है जी स्केल। सर। एंड सर जो फोर से ड्राइंग शीट 6 थी जिसके अंदर हमें 4 क्वाड्रेंट है, हमें वो भी बनाना है सर, वो भी शो करना है पहले हमें, या सिर्फ हमें प्रोजेक्शन दिखानी है ओनली? रेफरेंस लाइन तो दिखाना ही होगा ना? हाँ, रेफरेंस लाइन तो दिखाना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन तो नहीं एक्स सर, वाई लाइन है रेफरेंस ना। लाइन नहीं सर, रेफरेंस लाइन के अलावा वो तो नहीं दिखाना सर हमें, जो 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। शीट नंबर 6 में आखिर मैंने दिया क्या था आप लोगों को? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होगा ना। यस सर, उसके अंदर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट ही बनाना है ना सर, वो तो नहीं बनाना सर जो हमें जो प्लस वो जो शीट है सर हमें। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। हालांकि एक ओके शीट सर, और ओके। थी, शीट नंबर 5, जिसमें कुछ 3D डायग्राम थे और उसका आपको मल्टी व्यू बनाना था। तो मल्टी व्यू का मतलब उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, 3 व्यू बनाने थे। शायद आपका शीट नंबर 5 था। हाँ जी सर, वो तो पता सर, लेकिन किसी बच्चे ने शेयर किया था ग्रुप पे, उसने उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ उसने वो भी बना रखा था सर, जो आप बना के दिखाते हो ना अभी, जिस शीट पे आप समझाते हो सर, जो क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट, वो भी बना रखा था उसने। सर मैं समझ गया ये क्या पूछना चाह रहा है। जो क्वेश्चन में 3D फिगर होता है ना, वो हमें चार्ट पे बनाना है या नहीं बनाना, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो अब बात यह है कि वैसे तो चार्ट में सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही शो किया जाता है, लेकिन अगर आप मुझे वो बना करके दिखा देंगे साइड में तो मुझे चेक करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि 3 डायग्राम कुछ ऐसा था, इसका आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो मुझे चेक करना आसान हो जाएगा, वरना मुझे बार बार अपने असाइनमेंट शीट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए शायद मुझे किसी ने कॉल भी किया था उस समय, तो मैंने उसे बता दिया था कि तुम उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव बना देना, स्केल में बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बस ऐसे दिखा देना कि तुम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हो। बनाने को। हाँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए बोला है ना कि इसको ऐसे तुम दिखा देना बगल में। ओके सर। मेरा देखो पॉइंट ऑफ फोकस किधर है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। तो अगर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका जो 3D व्यू बना रहे हो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, वो बस मेरे रेफरेंस के लिए कि मैं
आराम से देख पाऊंगा कि आपने किसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया है। तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पर, ठीक है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे को एक डाउट है लेटरिंग वाले। और भी डाउट है? सर एक डाउट है मेरे को सर, मैंने लेटरिंग वाले में सर अलग अलग लेटर्स के अलग अलग ग्रिड्स बना दिए सर। चलो कोई बात नहीं, वो पता नहीं था इसलिए अलग अलग बना दिए। अगर एक ही में बना देते तो तुम्हारे लिए आसान रहता। कोई बात नहीं, उसके मार्क्स तो मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके सर। तो हम लोग यहाँ पर थे कि कैसे हमको फ्रंट व्यू से और टॉप व्यू से ट्रू लेंथ तक आना है। तो ये एग्जांपल भी आप लोग समझ चुके हैं। तो ड्राइंग शीट में आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बना लिया था। आपका ये असाइनमेंट क्या है? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? मनीष तुम पढ़ो, माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके। A straight line AB 55 millimeter long makes an angle of 30 degree with horizontal plane and 45 degree with the vertical plane. The end A is 12 millimeter in front of vertical plane and 15 millimeter above horizontal plane. Draw the projection. ठीक है, तो तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये 30 डिग्री और 45 डिग्री थीटा, फाई, अल्फा या बीटा में से क्या क्या है? सर 30 डिग्री तो थीटा है और ठीक है। 45 डिग्री भी थीटा है। 45 डिग्री क्या है? सर थीटा। और ये 30 डिग्री क्या है? थीटा थीटा। दोनों थीटा हो जाते हैं। सर अल्फा बीटा होगा ना। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अपैरेंट एंगल होता सर अपैरेंट एंगल। हाँ, अपैरेंट एंगल कौन बनाता है? सर आई गेस थीटा एंड फाई होना चाहिए ना सर। थीटा और फाई होना चाहिए, एग्जैक्टली। सर फाई है। ये थीटा और फाई होगा। आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग को फिर से देखेंगे जब यूट्यूब में अपलोड की जाएगी, और फिर से समझेंगे मैंने क्या बताया कि अपैरेंट एंगल कौन बनाता है, थीटा और फाई क्या होते हैं, ठीक है। पीपीटी को फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ पर थीटा होता है, कहाँ पर फाई होता है, तब आपको क्लियर होगा। और अब तो आपको किताब भी दे दी गई है, तो किताब में भी आप जाएंगे कहाँ पर, लाइन के प्रोजेक्शन पर चैप्टर होगा आपका, और वहां पर देखेंगे कि अगर लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो तो उसका प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो खैर ये सब आप पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी सॉल्व करके आपको बताया है। तो ये आपका ड्राइंग नंबर शीट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप बना लेंगे। क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को हम आएंगे, तो मंडे को हमारा क्विज होगा सिर्फ, ठीक है। लाइन का क्विज लेंगे हमारा। सर 2 मिनट इन लोगों को रुकने बोलिएगा सर। एक्चुअली अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है सर, तो मैं जिस समय लिया था उस समय 25 प्रेजेंट थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर। हेलो सर। हाँ पूछो। कह रहे सर ये बुक सर मतलब कब परचेज कर सकते हैं, जो आउटसाइड है कैसे परचेज कर सकता है सर? आउटसाइडर को परचेज करना है क्या? मैं आप लोग को तो एक बुक दे दी गई है ना। नहीं सर, जो आउटसाइड, जो दिल्ली से आउटसाइड रहते हैं सर, वो कैसे मतलब परचेज करे आकर? नहीं परचेज नहीं करना है विकास भाई। मेरी बात हुई थी एचओडी सर से, तो अब आज जो बुक नहीं ले पाए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बुक अगली बार लेंगे, जब बुक्स सारे बुक्स आ जाएंगे तो एक साथ ही उन्हें वो सारे बुक्स दे दिए जाएंगे। ओके, मतलब कॉलेज से ही लेना पड़ेगा? हाँ हाँ, आपको खरीदना नहीं है, कॉलेज से ही लेना। कॉलेज आना ही पड़ेगा ना? हाँ कॉलेज तो आपको आना ही पड़ेगा बुक्स लेने के लिए। आशुतोष भाई कब तक बताया कुछ? नहीं, इसका स्पेसिफिक डेट नहीं बताया सर। बोले कि जब आएगा बुक्स तो आपको नोटिस डाल दिया जाएगा और आप वो नोटिस को फॉलो करके आ जाएंगे। ठीक है सर, मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ सर। ओके, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी सेम टाइम पर। सर एक चीज पूछना। हाँ पूछो पूछो। सर वैसे मतलब स्टार्टिंग में आपने तो बता दिया था वो पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी सर, वो स्टार्टिंग में तो आपने बता दिया सर। हाँ। मतलब अभी कुछ बच्चों ने सर वो नया टाइप वो डेट शीट भेजी थी सर, तो उसमें अगर वो बीजी का पेपर नहीं हो मतलब दिखा रहा है।
तो बीजी का तो सर अभी पेपर कंफ्यूजन में है पेपर की या मतलब होगा ही नहीं? नहीं है, देखो वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब आपका पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम वेट कर रहे हैं जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता। एचओडी सर से हमने पूछा है और डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा हुआ है कि इसका बीजी का एग्जाम कैसे कराया जाएगा, आपने वहां से हटाया क्यों है। अभी वहां से रिप्लाई नहीं आया, तो जैसे ही रिप्लाई आएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है। ओके सर।